Friends, I am Jagrut Barot. Today I will going to teach you basic chemistry. So, what is a atom? What is a atom? तो एटम क्या होता है? तो एक एटम मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है एटम। एटम में क्या होता है? एक होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। सो सम थोड़ा पॉजिटिव दैट मींस प्रोटॉन, न्यूट्रल दैट मींस न्यूट्रॉन, ओके। और उसके आजू बाजू घूमता रहता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब पूरी केमिस्ट्री में एक ही गेम चेंजर है, एक ही गेम चेंजर प्लेयर है, वो है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री इस पे डिपेंड होती है। ये जो करता है उस पे केमिस्ट्री चलता है, ठीक है। तो ऑल थिंग्स लाइक रिएक्शन एंड एक्सेट्रा डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड ऑल अदर थिंग ऑफ मैटर इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन, ओके। जैसे कि कंडक्टिविटी है और वो सब, तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये हुआ एटम का बेसिक, कि एटम के आउटर सेल में यहाँ पे सेल होती है। जैसे अर्थ सन के आजू बाजू घूमता है, एक सेल में घूमता है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता रहता है, पर वो ऐसा नहीं है कि हमेशा राउंड शेप में होता है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि अपना अर्थ भी हमेशा राउंड शेप में नहीं होता, वो थोड़ा टिल्ट होता है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के आजू बाजू डिफरेंट डिफरेंट शेप में घूमते हैं। जैसे कि एक शेप है राउंड शेप, देन डम्बल शेप, then double dumbbell shape. राउंड शेप, डम्बल शेप एंड डबल डम्बल शेप। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल ही घूमता रहता है, ठीक है। तो ये हुआ एक एटम का डिस्क्रिप्शन। देन आपने 10th में पढ़ा होगा द एलिमेंट्स: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कैनेडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। तो ये है एलिमेंट, और एलिमेंट के आगे जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या दिखा रहे हैं? ये नंबर दिखा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर नंबर, ठीक है। और ये चीज दिखा रही है कि हाइड्रोजन के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक यानी हाइड्रोजन के पास आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो यानी हीलियम के पास आउटर सेल में दो इलेक्ट्रॉन। वैसे ही सबके आउटर सेल में इतने इतने इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब भी कोई चीज बनती है, ठीक है, लाइक H2O, पानी, ठीक है। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये जो एसिड जो टाइप के होते हैं उसको बोलते हैं नोबल, स्टेबल होते हैं, वो स्टेबल। तो हर एक एटम किसी ना किसी के साथ मिलकर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। जैसे कि अपने पास है H2O, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। और दो हाइड्रोजन के पास कितने हुए? एक हाइड्रोजन के पास एक और दूसरे के पास एक, ठीक है। तो दो मिलके क्या हो गए? मतलब ये 8 ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का, तो टोटल कितना हुआ? 10। और 10 किसका है? नियो, जो स्टेबल है। तो जैसे कि एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है, ठीक है। और द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट इट्स कॉल्ड कंपाउंड। H2O क्या है? कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड। एलिमेंट होते हैं वो प्योर होते हैं, उसकी एक अलग खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। जब ये दो बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं और क्या बनाते हैं? कंपाउंड, ठीक है। तो वो कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, यानी कि
हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ऑक्सीजन न्यूक्लियस, वो दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। तो आपको पता है हाइड्रोजन इज वेरी एक्सप्लोसिव एंड ऑक्सीजन दे इंक्रीज द फायर, ठीक है, पर उसके ऑपोजिट पानी फायर को बुझा देता है। तो इन दोनों से पूरा ऑपोजिट साइड में इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो जब मिक्सचर बनता है दो तीन एलिमेंट से तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। एंड कंपाउंड आल्सो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर टू इंडिविजुअल एलिमेंट। ओके, एलिमेंट का अलग खुद का अपना होता है, वैसे कंपाउंड का खुद का अलग होता है। तो हर एक एलिमेंट एक दूसरे से मिलकर एक स्टेबल जैसे कि ये हीलियम, नियोन, आर्गोन जैसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है और एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक नंबर पे है। तो ये हुआ हाइड्रोजन का एटम, नॉट हाइड्रोजन एटम, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। P+4 प्रोटॉन, N4 न्यूट्रॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। देन अदर हाइड्रोजन एटम is 2, ओके, P+N। अब ये दोनों न्यूक्लियस मिलकर एक बनाएंगे एटम। क्या बनाएंगे, एटम। एटम होगा H2। तो दो न्यूक्लियस एक साथ होकर बनाते इन सम कंडीशन they make atom, okay, and atom also different characteristic rather than nucleus, okay। तो ये थोड़ा बेसिक है, उससे आगे अब जैसे जैसे चैप्टर में हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चैप्टर के वाइज बेसिक भी आता रहेगा। तो ये थोड़ा चीज आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें थोड़ी बहुत जब अपन आगे चैप्टर देखेंगे तो थोड़ा आपको समझ आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।